तो बच्चों, ये हमारा साइंस का छठा चैप्टर है, 6 चेंजेस अराउंड अस। अब ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें समझते हैं हम लोग चेंजेस क्या होते हैं। अब चेंज का मीनिंग तुम लोगों को मालूम होगा क्या होता है। चेंज की मीनिंग क्या होती है? चेंज मतलब कोई बदलाव, कोई चेंज हो जाए। जैसे कि तुम लोगों की हाइट तुम लोगों की चेंज होती है ना। अभी छोटी सी है, फिर कुछ दिनों बाद बड़ी हो जाती है ना। तुम लोगों का वेट है, वेट चेंज होता है, चेंज होता है। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे जो है हमारे बॉडी का वेट चेंज होता है, इंक्रीज होता है कि नहीं। तो चेंज का मतलब कोई चीज़ जैसा है वैसा न रहे, बदलता जाए, है ना। इसको देखते हैं हम लोग। तो चेंज का मतलब हमने समझ लिया, चेंज क्या होता है, ठीक है। अराउंड अस, अराउंड का मीनिंग होता है हमारे चारों तरफ। तो हमारे चारों तरफ देखो क्या क्या चेंजेज होते हैं। प्लांट है, बीज है, उससे प्लांट बन जाते हैं। कभी कभी देखते हैं आसमान नीला कलर का है, साफ है, स्टार्स हमें इजीली विजिबल होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं बादल आ जाते हैं। अचानक कभी धूप है, चेंज होके बारिश होने लगती है, या बारिश है तो धूप हो जाती है। दिन है, डे लाइट है, सन दिखता है, रात अंधेरा हो जाता है, नहीं दिखता है, ये चेंज है। तो अराउंड अस, हमारे चारों तरफ बहुत सारे जानवर हम लोग देखते होंगे। कभी वो छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, लेकिन अचानक एक दिन वो गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो भी चेंज है ना। तो ये सारे चेंजेस है। अब इसको एक एक करके देखेंगे। तो पुराने समय में एक तुम लोगों ने कहानी पढ़ी होगी कि कोई जादू था, कोई जादूगर था, उसने जादू से जो है बहुत सारे चेंजेस कर दिए। अब इस पिक्चर में क्या है कि ये घर को उसने हवा में उड़ा दिया, चेंज कर दिया। जो ये महल था, पैलेस था, वो ज़मीन के ऊपर था, लेकिन इसको चेंज करके हवा में कर दिया। ये एक बच्चा, इसकी नाक लंबी हो गई, पिनोकियो वाली स्टोरी तुमने पढ़ी होगी, ये चेंज है। फिर ये चेंज क्या है कि यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति सोया हुआ था, उसका पूरा बेड सहित उसको जो है ऊपर आसमान में पहुंचा दिया। ये राजा है। यहाँ पे देखो ये पेन है ना। तो ये सारे चेंजेस है कि पेन इतना छोटा है, अभी इसको बड़ा कर दिया, तो ये चेंज है ना। वी डोंट हैव मैजिकल पावर्स, तो हमारे पास तो कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, जादू नहीं है। तो कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू, मतलब अपने चारों तरफ कोई ऐसी चीज है जिसको तुम चेंज कर सकते हो बिना मैजिक के, कर सकते हो। तो आओ देखते हैं। इन द फील्ड, खेतों में, खेतों में क्या चेंज होता है? प्लांट्स होते हैं, छोटे थे बड़े हो जाते हैं, ग्रीन होते हैं, लेकिन जब ड्राई हो जाते हैं सूख जाते हैं, कभी कभी सड़ भी जाते हैं, डिस्ट्रॉय डिजनरेट हो जाते हैं, कभी कभी ह्यूमस बन जाते हैं, मिट्टी में मिल के मिट्टी जैसा बन जाते हैं। ट्रीज है, ट्रीज से पत्ते गिरते हैं, वो चेंज है। ट्रीज है, ट्रीज में पत्ते कम है, लेकिन जब सीजन चेंज होता है तो ग्रीन लीव्स उसमें आ जाते हैं, वो भी चेंज है। द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो क्रॉप चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लीफ फॉल्स फ्रॉम ट्रीज, मैंने बता दिया। चेंजेस कलर एंड ड्राई आउट, पत्तियों का कलर चेंज होता है। फ्लावर्स आते हैं डिफरेंट कलर के, फ्लावर फिर ड्राई आउट, सूख भी हो जाते हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर वे, गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। एंड एनी चेंज हैपनिंग इन योर बॉडी, बॉडी में ले लो, अपनी बॉडी में क्या चेंज होते हैं? तुम्हारे नाखून, तुम्हारे नाखून चेंज होते हैं, है ना। नेल चेंज होते हैं। योर हेयर ग्रोज, तुम्हारे बाल बढ़ते हैं, वो चेंज होता है। यू ग्रो टॉलर, तुम बड़े होते हो तो चेंज होता है। वेट इंक्रीजेस, तुम्हारी हाइट चेंज होती है जब तुम बड़े होते हो, इंक्रीज होती है ना। तो ये सारे चेंज है, ठीक है। तो बॉडी हो गया, प्लांट हो गया। अब इसके बाहर के चेंज देखो। बाहर के चेंज में क्या है? कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर, क्या अब इतने सारे चेंज है। प्लांट के अंदर चेंज है, इंसेक्ट के अंदर चेंज है, एनिमल्स के अंदर चेंज है, हमारी बॉडी में इतने सारे चेंज है, नेचर में इतने सारे, इन्वायरमेंट में इतने सारे चेंज है।
तो क्या सबके बारे में पढ़ेंगे तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो क्या चेंजेस को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं? तो ग्रुप कैसे करेंगे? टू फाइंड आउट सम सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज अगर मिल जाए तो उसको चेंज कर देंगे। अब सिमिलरिटीज क्या होती है? जैसे 2-3 चीज़ों की कैरेक्टर एक जैसे मिलते हैं तो उसको हम लोग जो है ग्रुप बना देते हैं। जैसे हमने देखा कि जिनके अंदर पत्तियां होती हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनको हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग हर्ब्स बोलते हैं ना। फिर देखते हैं कि इनसे हर्ब्स, ये हर्ब्स छोटे छोटे होते हैं। फिर इनसे बड़े बड़े जो होते हैं इनको हम लोग श्रब्स बोलते हैं। फिर जो एकदम बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे इनके रूट्स होते हैं, इस तरह उनको हम लोग ट्रीज बोलते हैं। तो हम लोग जो कैरेक्टर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, उनको सिमिलर करके, उनकी सिमिलरिटीज को एक जगह रख के हम लोग उसको ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं ये कैसे हम लोग ग्रुप करेंगे। हमने एक बैलून ले लिया, ठीक है, एक बैलून हमने ले लिया, बैलून को हमने फुला दिया, फूल गया, लेकिन इतना नहीं फूलना है कि वो बस्ट हो जाए, फटना नहीं चाहिए। अब उसको फिर से हमने छोड़ दिया तो हवा सारा उसमें से निकल गया। अब हवा जब इसमें से सारा बैलून से निकल गया, ये बैलून है, इसमें से सारी हवा जब निकल गई तो ये फिर से जैसा शुरू में था वैसा ही हो गया, मतलब जैसा था वो वापस आ गया। ऐसे चेंज को हम लोग बोलते हैं रिवर्स। ये गलत है, रिवर्स। रिवर्स चेंज मतलब अगर कोई चीज़ जैसी थी वैसी हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स चेंज। तो बैलून को फुलाने के बाद अगर उसमें से हवा निकल जाएगी तो वो रिवर्स चेंज होगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लो। हमने एक पेपर लिया, ये पेपर है, इस पेपर को हमने फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके हमने जो है एरोप्लेन बना दिया। अब एरोप्लेन को अगर हम लोग खोल दें, सारी फोल्डिंग को ओपन कर दें, तो क्या ये फिर से ऐसा ही पेपर बन जाएगा? तो हाँ, बन जाएगा, फिर से पेपर बन जाएगा। तो ये भी कैसा चेंज है? रिवर्स चेंज है ना, ये भी रिवर्स चेंज है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, रोटी है, आटा हमने गूंथ लिया, हमने गेहूं का व्हीट फ्लोर लिया, है ना, व्हीट फ्लोर लिया और उसको जो है हमने गूंथ के आटा बना दिया, डो बना दिया। अब इसको हम लोग छोटे छोटे रोटी में जो है चेंज करेंगे। तो ये चेंज है, पहले देखो इसका शेप कैसा था, लेकिन अभी इसको हमने चपटा कर दिया तो गोल गोल बन गया, सर्कुलर शेप का बन गया। तो क्या इस सर्कुलर शेप से फिर से हम लोग जो है वापस ये डो बना सकते हैं? तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये भी चेंज है, लेकिन ये कैसा चेंज है? ये भी रिवर्स है, क्योंकि हमने आटे से डो से हमने जो है चपाती रोटी बनाई और रोटी से फिर से हमने डो बना दिया। तो ये भी चेंज है, लेकिन ये कैसा चेंज है? रिवर्स चेंज है। ठीक है, रिवर्स चेंज। चलो आगे, नाउ थिंक। अब इन तीनों में देख लो, पहला बैलून वाला एग्जांपल था, बैलून वाले में क्या था? वाज इट पॉसिबल टू गेट बैलून बैक? क्या बैलून को फुलाने के बाद ओरिजिनल शेप और साइज में ला सकते हैं? तो हाँ, ला सकते हैं। अगर ला सकते हैं तो ये कैसा चेंज है? रिवर्स चेंज। ये रिवर्स चेंज है। सेकंड देखो, साइज ऑफ पेपर, पेपर का साइज क्या फिर से वापस आ सकता है? एरोप्लेन हमने बनाया था, फिर से एरोप्लेन को खोल देंगे तो क्या फिर से वो पेपर बन जाएगा? तो हाँ, बन जाएगा। तो ये भी रिवर्स चेंज है। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? क्या फिर से जो चपाती हमने ऐसी गोल से बनाई थी उससे वापस हम लोग जो है ये डो बना सकते हैं? तो हाँ, बना सकते हैं। तो ये भी रिवर्स चेंज है। तो रिवर्स चेंज समझ में आ गया। रिवर्स चेंज वो होता है कि चेंज के बाद फिर से उसको पुरानी स्थिति में ला दे, फिर से वो जैसा था वैसा बना दे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट द चेंज अकरिंग इन दिस एक्टिविटी कैन बी रिवर्स्ड। यानी ये जितने भी चेंज हो रहे थे उनमें जो चेंजेस थे उसको रिवर्स करके, रिवर्स माने वापस, उल्टा कर लेना,
रिवर्स का मतलब देखो, जैसे हमने यहाँ से यहाँ गए, क्या यहाँ से वहाँ फिर आ सकते हैं? अगर फिर आ सकते हैं तो ये रिवर्स चेंज है, वापस आना। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है? अब यही जो 3 एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल क्या था? पहला एग्जाम्पल हमारा बैलून का था, है ना। हमने बैलून लिया, बैलून को हमने ब्लो किया, फुल साइज किया, और उसके बाद इसके माउस को हमने जो है धागे से बांध दिया, यानी हमारा जो बैलून था वो फूल गया। फूलने के बाद वो ऐसा हो गया। अब इसको हमने धागे से बांध दिया, ठीक है, धागे से हमने यहाँ बांध दिया। अब इसमें हम सुई चुभा देंगे, प्रिक कर देंगे, ठीक है। तो क्या ये फट जाएगा? ठीक, ये इस तरह फट गया। अब क्या ये जो फटा हुआ बैलून है वापस इस तरह के बैलून के शेप में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो वैसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इररिवर्सिबल चेंज। इररिवर्सिबल चेंज। तो ये इररिवर्सिबल चेंज है, यानी ये नॉट रिवर्स्ड है। इररिवर्सिबल बोलो या नॉट रिवर्स्ड, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल दो, दोनों सही है। फिर सेकंड एग्जांपल हमारा पेपर वाला था। सेकंड एग्जांपल में क्या था कि हमने पेपर लिया था और पेपर से हमने क्या बना दिया था? ये हम लोगों ने पेपर से एरोप्लेन बनाया था। अब इनका कहना कि एरोप्लेन को बीच से काट दो, तो क्या फिर से ये इस तरह का पेपर बन पाएगा, या इस तरह जो प्लेन पेपर था वैसा ये बन पाएगा? है नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो ये कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, बाकी तुम्हें मालूम है स्पेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तीसरा हमारा था रोटी वाला। अब रोटी वाले एग्जांपल में क्या था कि हमने रोटी बना ली भाई, डो था, डो से हमने रोटी बनाई और उस रोटी को हमने तवे पे रख दिया। ये हमारा तवा है। अब तवे पे रखेंगे, यहाँ से हम लोग हीट दे दिए तो तवा गर्म होगा, और वो रोटी जब हमने, ये ऐसी प्लेन रोटी थी, इसको हमने इस पे रखी तो देखो ये फूल गई। अब इस फूली हुई रोटी को हम लोग वापस इस तरह की रोटी में बदल सकते हैं, या जो हमने डो बनाया था ये इसमें बदल सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, नहीं बदल सकते। तो ये कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस पे हमने क्या देखा, देख लो कि सपोज यू आर द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर आफ्टर एक्टिविटी 3, यानी एक्टिविटी नंबर 4, 5 में जो हमने चेंजेस देखे थे, अब उसमें हमने क्या देखे कि ये रिवर्स नहीं हो रहे हैं, ये चेंजेस रिवर्स नहीं हो रहे हैं, ये है नॉट बी रिवर्स्ड। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? हमने बात किया ना, ऐसे चेंज को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। यू, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यू यूज पेंसिल एंड इरेजर। हम लोग पेंसिल और इरेजर का हमेशा यूज करते हैं। और क्या इरेजर हम लोग जब यूज करते हैं तो इरेजर का शेप चेंज होता है, उसकी साइज चेंज होती है? हाँ, चेंज होती है। तो वो किस तरह का चेंज है? वो रिवर्स होगा या नहीं? तो तुम लोग देख लो भाई, इरेजर की जो साइज और शेप होती है वो धीरे धीरे चेंज होती है, धीरे धीरे गायब हो जाती है, ठीक है। तो क्या गायब से फिर से वापस अच्छा वाला इरेजर, नया वाला इरेजर बना पाएंगे? नहीं। तो ये कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल। पेंसिल में भी वही है। ये हमारा पेंसिल है, हमने इसको यूज किया, यूज करते करते एक दिन ये एकदम छोटी सी हो जाती है, और भी यूज करोगे तो एकदम गायब हो जाएगी। क्या इस वाले छोटी पेंसिल को इस बड़ी पेंसिल में चेंज कर लेंगे हम लोग? नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल। तो रिवर्स हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर। तुम लोगों ने जो है, पॉटर का मतलब होता है जो मिट्टी के, कुम्हार हिंदी में बोलते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं अपने व्हील के ऊपर, चाक उसको बोलते हैं, उसके ऊपर वो बर्तन बनाते हैं। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। वो करता क्या है? वो जो है
कहाँ बनाऊँ, यहाँ देख लो, इस तरह से उसका ये व्हील होता है, ठीक है, व्हील होता है जो कि घूमता है इस तरह। अब इसके ऊपर एक बड़ा सा वो मिट्टी का टुकड़ा रख देगा, लेकिन मिट्टी के टुकड़े से धीरे धीरे वो इसमें हाथ लगा के इस मिट्टी के टुकड़े से धीरे धीरे गिलास टाइप का कुछ बना लेगा, इस टाइप का कुछ बना लेगा, है ना। ये तो ये जो मान लो ये मिट्टी का बड़ा सा लम्प था, लंप ऑफ क्ले, ठीक है, मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा था, गीली मिट्टी का, ठीक है, उसको उसने चौक से गिलास बनाया, उसने इस चौक से कटोरी बनाई, मिट्टी की बनाई। अभी वो बनाया और 10 मिनट बाद अगर इसको हम लोग वापस से, इसको हमें वापस से इस लंप ऑफ क्ले, मिट्टी के जो टुकड़े हैं उसमें बदलना हो तो बदल पाएंगे? बिल्कुल बदल पाएंगे। उसको जो है बिगाड़ दो और उसको जो है गोल गोल ऐसे कर दो तो मिट्टी का टुकड़ा बन गया। उसी तरह कटोरी वाला है, क्या मिट्टी का टुकड़ा वापस इसमें बन पाएगा? हाँ बन पाएगा। तो ये किस तरह का चेंज है? ये है रिवर्सिबल, यानी ये रिवर्स हो जाएगा, है ना। रिवर्सिबल की स्पेलिंग मैंने कई बार बताया, रिवर्स हो पाएगा। लेकिन ये जो गिलास या कटोरी बनाई, यानी ये जो इसने कटोरी बनाया था ये वाली, और इसने ये जो गिलास बनाया था, इसको उसने जो है आग में पका दिया, ठीक है। आग में उसने इसको जो है ये हीट दे दिया, गरम कर दिया, तो आग में पका दिया। आग में पक जाता है तो इसका कलर पहले तो चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। इसका कलर जो है हमने क्या देखा, इसका कलर रेड हो जाता है। ये अब ये जो पक गया, सॉलिड बन गया, जैसे तुम लोग भी मिट्टी के बर्तन में यूज किए होगे, मिट्टी की मटका आता है, तो दही वगैरह तुम लोग खाए होगे मिट्टी के बर्तन में। तो क्या इसको फिर इस मिट्टी के टुकड़े में बदल पाएंगे? नहीं, अब नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि अब ये सॉलिड हो गया। तो अब ये कैसा चेंज हो गया? अब ये इररिवर्सिबल चेंज हो गया। इररिवर्सिबल चेंज इसको बोलेंगे, ठीक है, इररिवर्सिबल चेंज। तो मेरे ख्याल से रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज समझ में आ गया। ऐसे चेंज जिसको वापस हम लोग पुरानी स्थिति में ला पाते हैं, रिवर्सिबल चेंज है। और इरिवर्सिबल चेंज का मतलब कि जो रिवर्स न हो। जैसे कि हमने जो है लकड़ी हमने जला दी, तो लकड़ी जला दी तो वापस तो लकड़ी बनेगा नहीं, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिया गया है, छोटा सा है, सम कॉमन चेंजेज। यहाँ कॉमन चेंजेज आपको लिखना है कि ये रिवर्स होगा या नहीं। रॉ एग टू बॉयल, कच्चा अंडा था उसको हमने बॉयल कर दिया, तो क्या ये रिवर्स होगा? बताओ, ये रिवर्स होगा? तो ये रिवर्स नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। बैटर टू इडली, इडली का वो बैटर था, क्या कहेंगे उसको, घोल था, उसको हमने जो है पका दिया कुकर में और वो बन गया इडली, तो क्या ये रिवर्स होगा? नहीं, ये भी रिवर्स नहीं होगा। वी क्लोज टू ड्राई क्लोज, मतलब वेट, वी नहीं वेट, गीले कपड़े हैं सूखे कपड़े हो गए, तो क्या सूखे कपड़े फिर से गीले कपड़े हो पाएंगे? तो हाँ हो पाएंगे, पानी में डाल दो हो पाएंगे, तो ये यस होगा। नेक्स्ट है वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, ऊन है, वुलन यार्न तो मतलब ऊन को हमने जो है स्वेटर में बदल दिया। अब क्या स्वेटर को फिर से ऊन में बदल सकते हैं? तो बिल्कुल, स्वेटर को खोल दो, ऊन में फिर से बदल सकते हैं, तो ये यस होगा। ग्रेन टू इज फ्लोर, फ्लोर मीन्स होता है आटा, मतलब अनाज है, सपोज चावल है, गेहूं है, तो ये अनाज को हमने आटे में बदल दिया। अब क्या आटे को अनाज में बदल पाएंगे? तो नहीं बदल पाएंगे, ये रिवर्स नहीं होगा। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडा दूध था उसको गर्म दूध में हमने बदल दिया, तो क्या गर्म दूध को ठंडे दूध में हम लोग बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं, बिल्कुल रिवर्स है ये। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल स्ट्रिंग, मतलब सीधी कोई तार थी, मेटल की तार वायर है, और उसको हमने कॉइल कर दिया, मोड़ दिया। अब उस मुड़े हुए कॉइल को फिर से हम लोग सीधा कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, ये भी रिवर्स है ना, ये भी रिवर्स है। अगला देखो क्या है, बड टू फ्लावर, फूल खिलने से पहले एक छोटी सी यहाँ पे ऐसे
कली खिलती है, फिर ये बाद में जो है इस तरह से फ्लावर में खिलती है। तो बड से फ्लावर बनता है, सही बात है। क्या फ्लावर से वापस बड बनेगा? नहीं, ये रिवर्स नहीं होगा, नो। मिल्क टू पनीर, मिल्क से पनीर बन गया, पनीर से मिल्क बनेगा, नो। बाकी ये तीनों मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग करना। काऊ डंग टू बायोगैस, काऊ डंग माने गोबर से बायोगैस बनता है। क्या बायोगैस से गोबर वापस बन पाएगा? बताना तुम लोग। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, एक रबर बैंड है उसको खींच के लंबा सा कर दो, अब उसको छोड़ दोगे तो क्या वो वापस जैसा था वैसा हो पाएगा? तो यस या नो लिखना। सॉलिड आइसक्रीम टू मोल्टेन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम तुमने खरीदा जो फ्रिज से निकल कर आया तो सॉलिड था, लेकिन थोड़ी देर तुमने जो है धूप में रखा, पिघल गया। अब पिघला हुआ आइसक्रीम वापस सॉलिड बन पाएगा? पता नहीं, अब तुम लोग बताओगे, ठीक है, मुझे नहीं मालूम, ठीक। तो आज के लिए इस चैप्टर में हम लोग यही करते हैं, यहाँ इस एक्सरसाइज तक। अच्छे से इसको पढ़ लेना, समझ लेना। जो बुक था तुम्हारा वही मैंने दिखाया है, क्योंकि कई बच्चों को लग रहा होगा कि हमारे बुक में तो कुछ और दिया रहता है, सर क्या पढ़ाते हैं। तो जो बुक में दिया रहता है मैं वही पढ़ाता हूँ, लेकिन उसका नोट्स मैं अलग से पढ़ाता हूँ। तो उससे क्या होता है कि अच्छा मैटर तुम लोगों को मिल जाता है, तो वो भी मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन मैंने सोचा पहले बुक भी तुम लोगों को दिखा दूं, बुक से तुम लोगों को समझा दूं, ताकि तुम लोगों के पास जो बुक है रखी हुई वो बुक तुम लोग देख सको और बुक में जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग तुम लोग समझ सको, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, और इसको देखना समझना, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछना।